सुप्रभातम। कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत व्याकरण, पाठ शब्दरूप, बालक लता, तिथि 2/5/2020, दिवस शनिवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। प्यारे छात्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप पढ़ेंगे, जिससे हमें शब्द रूप जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बालक और लता दो शब्द रूप है। तो बालक आकारांत पुल्लिंग शब्द है और लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो इन दोनों शब्दों को हम यहाँ आज पढ़ेंगे। तो यहाँ बालक शब्द रूप में को पढ़ना है पहले। तो है यहाँ पर विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत पढ़ना है। जी बालकः, बालकौ, बालका। द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत पढ़ना है बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया विभक्ति के अंतर्गत पढ़ना है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी के विभक्ति के अंतर्गत पढ़ना है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ना है बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ना है बालकश, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ना है बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन के अंतर्गत पढ़ना है हे बालक, हे बालको, हे बालका। इस तरह जो हम लोग हैं बालक शब्द रूप को जाने। अब आप लोग जो है उसी रूप के अंतर्गत, बालक शब्द रूप के अंतर्गत आकारांत पुल्लिंग संज्ञा जो है वह सभी शब्द रूप इसी प्रकार चलेंगे, जैसे देव, राम, श्याम। यह सब जो है यह सब आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप ही है, इसीलिए बालक के अनुसार ही चलेंगे। अब यहाँ हम लता शब्द रूप देखते हैं। तो लता आकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसमें भी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन दिया हुआ है और विभक्ति। अब देखना है कि विभक्ति किस विभक्ति के अंतर्गत किस वचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति है, तो एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता। द्वितीया में लताम, लते, लता। तृतीया विभक्ति में लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी में लताये, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी में लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता। इसी प्रकार जो है हम लोग रमा, सुधा, अजा, कविता, बालिका, इसी प्रकार शब्द रूप चलेगा। तो हम लोग जो है अब आकारांत पुल्लिंग शब्द में बालक और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में लता, इन दोनों शब्द रूप को पढ़ें, दोनों शब्द रूप का अध्ययन किया। अब इनके अंतर्गत आपको गृह कार्य करना है। प्रथम में बालक लता शब्द रूप जो हम यहाँ बताए हैं उसको याद करना है, याद करें तथा सुंदर अक्षरों में लिखें। इनको बालक और लता शब्द रूप को याद कर लेना है और अपने गृह कार्य की कॉपी में सुंदर अक्षरों में सजा करके लिखना है। और दूसरा है जो राम और रमा शब्द लिखे। तो राम और रमा शब्द रूप जो है वह बालक और लता शब्द रूप के अनुसार ही है।
तो इन्हीं दोनों के अनुसार आपको राम और रमा शब्द रूप लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है और उसी क्रम में बैठाना है आपको। तो इसलिए हमारे प्यारे भैया एवं बहन, आप लोग जो है कक्षा सप्तम में बालक और लता जो शब्द रूप है उसको पढ़ा और अब उसको याद करना है और सुंदर अक्षरों में अपने गृह कार्य में लिखना है। देखिए यहाँ पर यह एक बात यह है, जो जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको याद करना भी चाहिए, क्योंकि याद करने से उसकी तारतम्यता बनी हुई रहती है और हमारे माथा में विकास का कदम आगे बढ़ता है। इसलिए शब्द रूप को याद करें। शेष शुभ।